रुपौली सीट से एनडीए और इंडी अलायंस दोनों को हार का सामना करना पड़ा। शंकर सिंह की जीत के बाद जश्न का माहौल है। शंकर सिंह की पत्नी सुनीता कुमारी ने जनता का आभार जताया है। शंकर सिंह की पत्नी ने कहा कि उन्होंने भी क्षेत्र में अपने पति के साथ पूरी मेहनत की। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। अभी पहले राउंड का जो रिजल्ट आया है उसमें रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 8,211 मतों से चुनाव जीत चुके हैं और हमारे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा कुमारी। कहते हैं कि हर पति के कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, हर पुरुष के कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आइए हम बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो बधाई आपको, आपके पति दूसरी बार चुनाव जीते हैं, क्या कहेंगे? आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं कि आप लोग का भी बहुत बहुत सहयोग रहा। आप लोगों ने भी सच्चाई को दिखाने का काम किया। और कहते हैं कि हर पुरुष के कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ है। आप शुरू से राजनीति में मेरे पति जो 2000 ईस्वी से सेवा कर रहे हैं, मैं उनसे सीख लेकर के क्षेत्र में जब से एंट्री की हूँ तो अपने पति का जैसे वो चल रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ उनके तरह मैं बन पाऊँ। इस चुनाव में भी आपने काफी मेहनत किया जी, ये नतीजा। जी, मैं अपने पति के लिए धूप में जैसे एक छाया बन के कोई खड़ा रहता है, मैं अपने पति के लिए रही। और इंडिया और एनडीए का पूरा जमावड़ा था, पटना से लेकर के दिल्ली से सब आकर के रुपौली का हॉट सीट बना हुआ था। रुपौली में हर जाति का, हर बिरादरी का मंत्री, विधायक, पूर्व वर्तमान सब यहाँ पे विराजमान थे। बहुत सारे एमएलसी लोग भी थे, लेकिन हम लोग उन लोगों को नहीं देख करके बस हम लोग जनता के जनसंपर्क में रहे। बहुत सारा गाड़ी हर हर करके जा रहा है, बगल से गुजर रहा है, लेकिन हम लोग को तो बस एक निर्दलीय में क्या बोल सकते हैं। जनता रुपौली उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार के हार पर बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अफसोस जताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये हार चौंकाने वाली है। कार्यकर्ताओं से बात कर हार के कारणों पर चर्चा होगी और उसके बाद आगे की योजना पर काम होगा। उम्मीदवार की हार हुई है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के उमेश कुशवाहा मौजूद हैं। सर, आप लोग कई बड़े नेता लगातार वहां कैंप कर रहे थे, बावजूद इसके जेडीयू उम्मीदवार हार गए। नहीं तो ठीक कह रहे हैं। एनडीए की जो हार हुई है रुपौली विधानसभा उपचुनाव में, यह आश्चर्यजनक है। हम लोग उसको देखेंगे और पदाधिकारी लोगों से, अपने दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी से लगातार संपर्क में हैं। विस्तृत इसका जानकारी हम लोग विस्तार से ले रहे हैं और जो हम लोग से भूल चूक हुई होगी उसमें आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये तो एक हिस्सा है चुनाव में जो हार जीत एक हिस्सा है, उसका अंग है, तो हार जीत लगी रहती है। लेकिन जो कहीं हमसे मिस्टेक हुई होगी, गलती हुई होगी, भूल हुई होगी, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो इस हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पटना बीजेपी ऑफिस में 18 जुलाई को पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों पर चर्चा होने वाली है। हालांकि चुनाव की तैयारियों के सवाल पर मंगल पांडे ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। राष्ट्रीय स्तर पे ये तय हुआ है कि सभी राज्यों में वृहद कार्य समिति की बैठक की जाए और उसमें पार्टी के सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए जो सीधे सीधे काम से जुड़े होते हैं। और उसी के आलोक में बिहार प्रदेश भाजपा कार्य समिति की भी बृहद बैठक 18 तारीख को पटना में होने वाली है। और इस बैठक में हमारे प्रखंड से लेकर प्रदेश तक के जितने भी जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, वो सभी को प्रदेश अध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया है। और उस बैठक में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के अधिकारीगण भी रहेंगे। और निश्चित वहीं बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने दावा किया है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है, उससे भी अच्छा प्रदर्शन आगामी विधानसभा 2025 में एनडीए का होगा। दीपक प्रकाश ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि वो लोग सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना मुंगेरी लाल के सपने जैसा होगा। आज भी एक पार्टी की बड़ी बैठक है और 18 तारीख को आप लोग प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। माना जाए 2025 के मिशन में आप लोग अब लग चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी
कि कार्यकर्ता 24/7 365 दिन काम करने वाले हैं। प्रखंड स्तर पर जो पार्टी के जो नेता हैं उन्हें बुलाया गया है बैठक में, तो लगता है कि जो आप लोगों ने जो मिशन बनाया है, जो मिशन लेकर के चल रहे हैं, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को अवगत भी कराया जाएगा। अरे जीत का जश्न मनाने के लिए भी कार्यकर्ता आ रहे हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन ने अच्छी जीत हासिल की है और आरजेडी यहां बुरी तरह से पराजित हुआ है। तेजस्वी का चेहरा में जो नकाब है वो जनता ने उतारने का काम किया है। बढ़ते आगे, बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर कांग्रेस ने बड़ी मांग की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि विधानसभा के सर्वदलीय कमेटी से पुलों की जांच कराई जाए, क्योंकि बिहार के पुल निर्माण में बड़ा खेल चल रहा है। साथ ही जांच में कार्रवाई के नाम पर दिखावा करने का आरोप भी लगाया है। और आपको बता दें कि लगातार बिहार में पुल गिरने की खबर सामने आ रही थी और उस पर अब सियासत काफी जोरों पर चल रही है। कॉम्प्रोमाइज फार्मूले के बुनियाद पर सारे पुल गिरे हैं और मैं तो डिमांड करता हूं कि विधानसभा का सत्र चलने वाला है, विधानसभा की एक कमेटी बनाकर के फुल प्रूफ इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। हम जानते हैं कि इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी ये डिमांड होगी कि विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए और पहले भी बनाई गई है, बनाई जा सकती है। तो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज फार्मूले पे जब चीजें बनेंगी, जब आपस में तालमेल और घालमेल से चीजें होंगी, जितने मटेरियल उसमें जाने चाहिए, जिस तरह का कॉम्प्रोमाइज होता है, बिड में कॉम्प्रोमाइज होता है, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो पुल पे चढ़ने पे हर आम इंसान को डर लगेगा और डर लग रहा है। तो बिहार में पुल गिरने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के विधानसभा सर्वदलीय कमेटी जांच की मांग पर जेडीयू ने बयान दिया है और कहा है कि सरकार जांच कर रही है, शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संवेदक पर भी पुल बनाने की जिम्मेदारी तय की गई है। ठीक है सर, अभी छोटा भाई था आपका। बिहार सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक की, उच्च स्तरीय बैठक करके जो अभी है उसको सुधार करने की भी कोशिश की। उसके बाद तुरंत जांच कमेटी बैठ करके वहां पर जाकर स्थल निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण करने के बाद जो जो पदाधिकारी दोषी पाए गए या जो जो संवेदक दोषी पाए गए हैं उन पर साफ साफ कह दिया गया है जो संवेदक के पैसा से ही वह पुल का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। और भिन्न भिन्न पदों पर जितने भी अभियंता थे सबको सस्पेंड भी किया गया है और जांच चल रही है उच्च स्तरीय। और जो जो पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी भी होंगे, इसमें जो भी दोषी होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम 13 आरोपियों को लेकर बेऊर जेल से सीबीआई कार्यालय पहुंच गई, जहां उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये वही 13 आरोपी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इन्हीं लोगों से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम, पटना पुलिस की टीम ने नीट पेपर का वो प्रश्न पत्र बरामद किया था जिसे जलाने की कोशिश की गई थी। सीबीआई की टीम इन सभी से पूछताछ करेगी और कई अहम पहलुओं को खंगालने की कोशिश होगी। सीबीआई के लिए अभी भी मास्टरमाइंड संजीव मुखिया एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी सीबीआई की टीम सुनिश्चित करना चाहती है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना के बोरिंग रोड इलाके में आग लग गई है। बिल्डर अनिल सिंह की फ्लैट में आग लगी। आग में 4 लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। अच्छी बात यह रही कि चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया है और आग पर काबू भी पा लिया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पटना के बोरिंग रोड स्थित ये अपार्टमेंट है, सुपर सिटी अपार्टमेंट इसका नाम है, जिससे बताया जा रहा है कि फ्लैट में आग लगी थी, जो कि बिल्डर अनिल सिंह का वो फ्लैट बताया जा रहा है। और उसी फ्लैट में अचानक आग लगी। आग की ऊंची लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी होगी। 4 लोग इसमें फंस गए थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं।